श्रीमन नारायण। हम सब भगवान को कैसे प्राप्त करें, यह प्रश्न सभी साधकों के जीवन में एक न एक बार कभी न कभी उठता है कि हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, कैसे रघुनाथ जी का दर्शन हो। तो प्यारो, आप सबको मैं बता दूं कि श्री भगवान ही सबके परम प्राप्य है, यह बात हम आप सब लोग जानते हैं। किंतु श्री भगवान के प्राप्ति के साधन उनकी प्रसन्नता में है। यदि वो प्रसन्न हो जाएं तो वह आपको प्राप्त हो सकते हैं, वह आपके लिए प्राप्य है। अतएव हमें उनकी प्राप्ति के लिए साधन नहीं करना, हमें यदि करना है तो उनकी प्रसन्नता के लिए साधन करनी है। और वे जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं वह उसको प्राप्त कर लेता है। श्रुति भी, वेद भी यही कहती है। श्रुति महारानी कहती हैं, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। काठक श्रुति में कहते हैं कि जिसे वह परमात्मा अपना लेता है वह उसको प्राप्त कर लेता है, वह जिसका वरण कर लेता है। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। तो अब भगवान के प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें? तो आचार्य चरणों ने कहा, भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्नस्य एव उपायः। भक्ति और प्रपत्ति ही श्री भगवान के प्रसन्नता के साधन के लिए सबसे उपयुक्त है। ज्ञान मार्ग के द्वारा, वेद आदि के द्वारा भी भगवान को जाना जा सकता है, और वह जानने के बाद, क्योंकि जो जिस चीज को जानता है वह उसको प्राप्त हो जाता है, यह न्याय है। और रही बात अनुमान प्रमाण के द्वारा, तो अनुमान प्रमाण के द्वारा वह परमात्मा कभी नहीं जाना जा सकता है, वह कभी भी उसके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। कहते हैं आचार्य चरण, व्याप्त्या दिव्याकुलाभि श्रुतिभि अधिगतो विश्वनेता स विश्वम क्रीडा कारुण्य तंत्र सृजति समतया जीव कर्मानुरूपम रोषोपि प्रीतये स्यात् सुनिरस विषयस् तस्य निस्सीम शक्ते स्वेच्छायाम सर्वसिद्धिम वदति भगवतो वाप्त कामत्ववादः। इसकी श्लोक की व्याख्या बहुत, समझिए 3 दिन 4 दिन की वीडियो बना करके डालूं, फिर भी इसकी सटीक व्याख्यान करने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा वेदांत का पूरा सार और भगवत तत्व का भी पूर्ण निरूपण, भगवत प्राप्ति के सभी साधनों का वर्णन एक ही श्लोक में है। फिर भी आपको मैं बताता हूं कि यहाँ पे पूज्य आचार्य चरण ने अनुमान प्रमाण का खंडन किया है। कहा कि आप अनुमान प्रमाण के द्वारा आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो श्रुति भी अधिगतो, श्रुतियों के द्वारा, वेदों के द्वारा आप भगवान के विषय में आप जान सकते हैं, और जो जिसको जान लेता है वह उसको प्राप्त हो जाता है। यह तो एक ज्ञान मार्गियों के लिए यह साधन रहा। कर्म मार्गियों के लिए तो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि कर्म मार्गियों के लिए बस केवल उस समय कर्म की ही चर्चा करनी पड़ेगी। अब रही बात जो सबसे सुगम और सबसे सरलतम साधन है, वह है भगवान की भक्ति और प्रपत्ति, जो कि अभी कुछ समय पूर्व हम आपको बताए। भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्नस्य एव उपायः। क्योंकि भगवान की भक्ति और भगवान की शरणागति दोनों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरलतम साधन है। भगवान भी कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। अर्थात जो जीव तैल धारावद विच्छिन्न स्मृति संतान रूप प्रीति पूर्वक सदा मेरे ऐश्वर्य रूप गुण कथा नाम आदि का चिंतन करता है, उस जीव को मैं ऐसा योग दे देता हूं, ऐसी बुद्धि दे देता हूं जिससे वह मुझे प्राप्त कर लेता है, वह मेरे सन्निकट पहुंच जाता है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो प्यारे, ये तैल धारावत छिन्न स्मृति जो है यह अत्यंत कठिन है। यह तो बहुत अभ्यास करने के बाद हमें प्राप्त होगा। जब हम भगवान की बहुत सारी कथाएं सुनेंगे, भगवान का नित्य 50,000 25,000 नाम का जप करेंगे, तब जाकर के कहीं भगवत कृपा से, आचार्य कृपा से यह
साधन प्राप्त होगा। परंतु भगवान की शरणागति जो कि सबसे सुगम है, भगवान की शरणागति कीजिए, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार भी कोई भगवान की प्रणाम कर ले, भगवान की शरणागति कर ले, तो भगवान उसे अपना लेते हैं। तो प्यारे, भगवान की भक्ति और प्रपत्ति के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है। और जब भगवान को प्राप्त कर लेता है तो वह अप्राकृत देश में चला जाता है। वह अप्राकृत देश अर्थात वैकुंठ में चला जाता है। और वैकुंठ कैसा है? तो जहां जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामः परमं मम, जहां जाने के बाद जीव वापस लौट करके इस धराधाम पर नहीं आता है। महर्षि बादरायण भी अपने ब्रह्मसूत्र में लिखते हैं, मुक्तोपसृत्या व्यपदेशाच्च, जो मुक्त लोग होते हैं वह भी उस परमात्मा के अप्राकृत देश में ही जाते हैं। और पितामह भीष्म भी विष्णु सहस्त्रनाम में कहते हैं, मुक्ता नाम परमागति, मुक्तों के परम गति कौन है? भगवान परमात्मा श्रीमन नारायण, और उनका जो दिव्य लोक वैकुंठ है, जहां जाने के बाद बार बार इस संसार में आकर के हमें दुख को, कष्ट को नहीं भोगना पड़ता। इसलिए प्यारे, आप सब भगवान की भक्ति और भगवान की शरणागति यथाशीघ्र ग्रहण करें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम। श्री गुरुदेव भगवान की जय।